तो प्रिय व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ABCD एकेडमी यूपीएससी पर। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी CSC प्री में जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है पहला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस निम्नलिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है भारत को वह इस शर्त के साथ गणतंत्रता बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऑप्शन डी है भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना चाहिए। किस योजना के तहत है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना के तहत। तो चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन ए है उद्देश्य का और मूल अधिकार, ऑप्शन बी है उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन पे विचार करना है। ऑप्शन आपके सामने कथन दिए गए हैं। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। कथन दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है।
कथन 2 है अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। कथन तीसरा है अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कूट आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज जो होगा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। कथन दूसरा है आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किस अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों का अनुरूप लिया गए हैं। अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और कथन तीसरा है भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। आपके सामने कूट दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही बताना है? तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 3। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 वो हमारा सही होगा। तो चलिए अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक सेकेंड, ये रहा। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 एवं मेगा गारंटी की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 21 और मेगा गारंटी की स्वतंत्रताएं ये ऑप्शन नंबर सी होगा। सी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? कूट दिए गए हैं आपके सामने, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें ये सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार चलिए कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। इसका आंसर तो बता ही चुके हैं, आपको पता भी होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नया प्रश्न। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी है विविध अधिकार। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक अधिकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक अधिकार से राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला
प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए है उद्देश्य का, ऑप्शन बी है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मूलाधिकार, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DYSP। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, कथन एक है हमारा, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। कथन दो है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है, नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही कथन का पता लगाना है। तो ऑप्शन कोड दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए व्यूअर्स, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अब आपके कथन दिए गए हैं। कथन एक है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ऑप्शन दो है कथन दो है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। कथन तीन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करना। और कथन चार है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राजनीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं? तो कूट दिए गए हैं आपके सामने। कूट ए है केवल एक, दो और चार, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक, तीन और चार, ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। तो चलिए व्यूअर्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो और तीन। क्या होगा? केवल दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ये आपके दिए गए हैं जो कथन है। कथन एक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कथन दो है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। कथन तीन है, पंचम अनुसूची। कथन चार है, षष्ठ अनुसूची। कथन पाँच है, सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही चुनिए। तो कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है तीन, चार और पाँच, ऑप्शन सी है एक, दो और पाँच, ऑप्शन डी है एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो चलिए व्यूअर्स, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केवल एक, दो और पाँच। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स,